तो गाइस अस्सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है जान से और मेरा नाम दयान। तो दोस्तों आज हम इंडिया के अंदर इंडिया ही की दो कार्स हैं, गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, 7 सीटर है मेरे ख्याल से, और टक्कर की है। मेन बात यह है कि टक्कर की है, इंडिया के ब्रांड नहीं है। ब्रांड मेरे ख्याल जापानीज है या एक चाइनीज है, ऐसे कुछ है। लेकिन चाइनीज तो सॉरी आती नहीं है उधर। दोनों ही मेरे ख्याल जापानीज ब्रांड है, एमजी और एमजी मैजिस्टर और टोयोटा। क्योंकि एमजी की बड़ी हाइप क्रिएट हुई है कि एमजी मतलब वो जो इन्होंने एक व्यू बनाया ना ट्रेन को खींचने वाला, मतलब गाड़ी के जरिए ट्रेन को खींचा है, तो उससे हाइप उसकी काफी बन गई। काफी लोग कहते हैं कि एमजी जो है ज्यादा पावरफुल है टोयोटा से, और एमजी से पहले लोग टोयोटा पे ही मतलब जो आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे वो इस पे कि ये पावरफुल गाड़ी है। तो चले देखते हैं एमजी ज्यादा पावरफुल है या टोयोटा ज्यादा पावरफुल है। इंडिया की वीडियो है, इंडिया का बंदा है, इंडिया की गाड़ियां हैं, तो चले देखते हैं। एमजी मैजिस्टर को 500 से 600 किलोमीटर चलाने वाला हूँ, बस ये देखने के लिए कि क्या सच में ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लायक है भी या नहीं। काफी भारी भरकम सी गाड़ी है, और अपने सेगमेंट की अगर बात करूँ ना तो साइज के मामले में सबसे बड़ी गाड़ी है ये। तो भाई फीचर्स की शुरुआत ऐसे नहीं है कि गाड़ी के अंदर ही होती है, चाबी से भी फीचर्स की शुरुआत ऐसे भरमार हो जाती है। जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक बटन दबा के रखूंगा ना तो आप देखो कि सारे के सारी विंडोज रोल डाउन होगी, ऊपर सनरूफ खुलना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही मैं भाई लॉक बटन दबाऊंगा और लॉक बटन को दबा के रखूंगा तो आप वापस से देखो कि भाई 1 सेकंड 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लेती, सारी विंडोज वापस से क्लोज हो गई हैं, ऊपर सनरूफ बंद हो गया। तो भाई फीचर्स मिलते हैं चाबी में भी। अब देखो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी का बटन दबा के रखूंगा भाई बंद हो जाती है अपने आप। और एक ही चीज नहीं है, जेस्चर कंट्रोल भी आता है। क्या भाई, और तुम अब भी सोच रहे हो कि बस नहीं, दो तरीके से हो और सकता भी है, तो नहीं, गाड़ियां हैं उनमें भी देखा ही है ना, बटन भी आता है। ओह इतने फीचर, भाई रिमोट के साथ भी, वो नीचे वो भी करके बटन भी है भाई। बटन से भी मैं बंद कर वाह सकता हूँ, यार, खोल ये सकता ऊपर है हूँ। भाई, और उससे अब भी तुम सोच रहे हो कि बस 3 तरीके से हो सकता है, तो भी तुम गलत हो भाई, गाड़ी के अंदर से भी कर सकते हैं। ये लुक तो हैवी हैवी है इसमें ना। एमजी का कहना है कि सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन आता है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, जो 215 पीएस की पावर और 478 एनएम का टॉर्क निकालता है। अब जल्दी से इस गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितने का माइलेज देती है और कैसी गाड़ी चलती है। सर फुल कर दीजिए। डीजल जी, डीजल। हो गया भाई, इसको फुल भरवा रहे हैं, ऊपर तक भर दीजिए जितना हो सकता है, पूरा ऊपर निकाल दीजिए। तो भाई टैंक ऊपर तक फुल हो चुका है, अब सिंपली ट्रिप को 0 करते हैं और फिर निकलते हैं। देखो अभी जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना वो 4500 किलोमीटर चल चुकी है। बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमें मीडिया ड्राइव के लिए गाड़ियाँ दी जाती हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश पीस होते हैं, वो ज़्यादा चली हुई गाड़ियाँ नहीं होती। लेकिन एमजी ने जो हमें गाड़ी दी है ना वो 4500 किलोमीटर चली हुई है। अब ये 4500 किलोमीटर क्यों चली है? क्योंकि एमजी का कहना है कि जो हमने 3-4 बार ऑफ रोडिंग इवेंट करवाए हैं, जगह जगह अलग अलग सिटीज़ में हमने गाड़ियाँ भिजवाई हैं कस्टमर्स के लिए देखने के लिए, तो वही ये गाड़ियाँ हैं। और जो ये ऑफ रोडिंग करवा रहे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। इंसान लाइफ में भी उतनी एक्सट्रीम कभी भी ऑफ रोडिंग करेगा नहीं, उतनी अगर ये गाड़ियाँ करके आ रही हैं। और आज मैं चला रहा हूँ, किसी भी तरीके की आवाज़ अगर नहीं है गाड़ी में, सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फिट फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाड़ी में, मतलब कोई भी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है गाड़ी में। अब देखो स्पेस मैनेजमेंट के मामले में जितनी इस गाड़ी की तारीफ की जाए उतनी कम है। जगह जगह आप दरवाजों पे देख लो भाई, अच्छा खासा स्पेस वहाँ पे दिया हुआ है। और आगे एक नहीं 2 वायरलेस चार्जिंग दी हुई है, जिसपे फोन रखते ही भाई चार्ज होने लग जाता है। और ना केवल यहाँ पे चार्ज करने के लिए फोन ऐसे आप उल्टा रख दोगे ना, स्लिप भी यहाँ पे नहीं होता, आप 2 फोन आराम से यहाँ पे रख सकते हो। कप होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस है जिसमें आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो, पेन वगैरह रख सकते हो, चाबी रख सकते हो। और अगर ये वाला स्पेस नहीं चाहिए तो भाई इस तरीके से कुछ निकालो इसको और फिर देखो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। यहाँ पे आप कुछ छुपा के भी लेके जा सकते हो अगर आपको उस तरीके के आपके शौक हैं तो। अब ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आती है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई प्रॉपर वो एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग हम इस गाड़ी से नहीं कर सकते। अब इस गाड़ी में 10 ऑफ रोडिंग मोड्स आते हैं और 3 डिफरेंशियल लॉक आते हैं जो इस सेगमेंट बस ऑफ रोडिंग मोड में और कोई भी
मोस्टली गाड़ियों में 2-3 हाँ। ऐसे होते हैं। ये गाड़ी ऑफर नहीं करती है। मैं आपको बताऊं कि रूबिकॉन हो गई, जी वैगन जैसी गाड़ियों में ये सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है। सामने ऑफ रोडिंग हो रही है, मैं वहीं पे चलकर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कौन सा बटन काम करता है। सर स्टार्ट करें। श्योर, राइट निकाल के हम चलते हैं इसको ओवरटेक करके। अच्छा, दिस पहले कार भी इज गाड़ियां केपेबल ऑफ टेस्ट हो रही 32 हैं। 38 डिग्रीज इंक्लाइन, 38 डिग्रीज पे चल सकती है। ये अभी 32 33 के करीब है। फोर लो में बेसिकली क्या होता है कि जो भी अगर पार्ट अगर हम पावर को देखें कि 100% अगर गाड़ी पावर निकाल रही है तो 50% फ्रंट टायर्स में जाएगी पावर और 50% रियर टायर्स में। तो भाई मैंने कुछ भी प्रेस नहीं कर रखा है, सिंपली मेरा केवल स्टीयरिंग पे हाथ है, बाकी मैंने कहीं पे भी कोई पाँव वाव नहीं रख रखा है और गाड़ी अपने आप को खींच रही है आगे। वाह, ये आपको खींच रही है। पावर तो मुझे लग रही है कि इसमें ज़्यादा है ना। हम भी जब आए थे सोच के आए थे ग्लॉस्टर का अपग्रेड होगा, डिफरेंट ही बीस्ट है, प्लेटफॉर्म ही अलग है। आपने ग्लोस्टर चलाई? हाँ, वो गाड़ी अलग है, वो उसकी सस्पेंशन अलग है, उसका चेसी अलग है। इस टाइम इन्होंने इतना रिफाइन कर दिया सस्पेंशन को और गियर बॉक्स को, हैंडलिंग इतनी बढ़िया कर दी है गाड़ी की। हाँ, चलने में देख। अब देखो ऑलमोस्ट मैंने गाड़ी को 40 किलोमीटर चला लिया और ऐसा नहीं है मैं माइलेज के चक्कर में गाड़ी को आराम से चला रहा हूँ। मैं 100, 110, 90 ऐसे कुछ स्पीड को मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हूँ। 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से यहाँ पे मैं चल सकता हूँ। तो भाई मैं उस तरीके से चलूंगा जैसे हम नॉर्मली चलते हैं। तो लगभग मैं यहाँ पे 90, 100, 110 ऐसे स्पीड लेके चल रहा हूँ। और एक दो चीज़ें हैं जिस मामले में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये फॉर्च्यूनर से बेटर है, और वो है इसके फीचर्स और दूसरा इसका स्पेस। अब इस गाड़ी का थोड़ा सा व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा, फॉर्च्यूनर से लंबी गाड़ी है, इट मीन्स इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। और थर्ड रो में अगर आप बैठोगे ना तो साइड बाय साइड में फॉर्च्यूनर में भी आपको बैठ के दिखा दूंगा भाई, इस गाड़ी में थर्ड रो में भी स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन भाई बात ये भी है कि फॉर्च्यूनर से बड़ा इंजन तो भाई फोर्ड एंडेवर में भी आया करता था, उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स भी उस गाड़ी में आया करते थे, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर का कोई बाल भी ऐसे टेढ़ा नहीं कर पाया था। तो इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि लोग सारे बोल रहे हैं भाई फॉर्च्यूनर को फेल कर देगी, फॉर्च्यूनर को फेल कर देगी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब चलाने में नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस वक्त मैं एडास पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ और आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही तरीके से गाड़ी चल रही है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरीके का कुछ माहौल बनता है अंदर। और ऊपर की तरफ जब लोग बोल रहे थे ना कि भाई छोटा सा ट्रांसपेरेंट कर्टन है, तो ये भी कुछ ज़्यादा दिक्कत देता नहीं है, ये आपके थोड़े से माहौल को और इन्हेंस कर देता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा खुली खुली सी गाड़ी लगती है, बाकी धूप अंदर नहीं आती है। और यहाँ पे जब ड्राइवर सीट पे तुम बैठे हुए होते हो ना तो भाई सब कुछ दिख रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रक पे बैठा हूँ, उसको चला रहा हूँ। बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है और सस्पेंशन लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो छोटी छोटी जब रोड पे स्ट्रिप्स आ रही है ना, ऐसे बम्प जब आ रहे हैं तो गाड़ी भाई ऐसे ग्लाइड करते हुए निकल रही है, पता ही नहीं लग रहा। गाड़ी में भाई आपको 10 ऑफ रोडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, 8 आपको मसाज मोड देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको बैठ के ऐसे थाईलैंड वाला मजा आने वाला है। मतलब थोड़ा तो काम किया है एमजी ने गाड़ी में। मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीटों पे आपको वेंटिलेशन का फंक्शन देखने को मिलता है, दोनों ही सीटों पे आपको मसाज का फंक्शन देखने को मिलता है। और भाई यहाँ पे ऐसे आजकल सारा कंपनियां कर रही है ना कि स्क्रीन में सब कुछ दे दिया। एक्चुअली इसमें भी स्क्रीन में ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एसी के सारे बटन्स आपको फिजिकल देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी मुझे लगता है कि वेंटिलेशन वाला एक बटन और यहाँ पे दे दिया जाता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, क्योंकि अब मैंने अगर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले अगर इसमें ऑन कर रखा है तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा और फिर जाके मैं एसी वाले सेक्शन में जाके वहाँ से वेंटिलेशन ऑन करूँगा। भाई 110 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और अभी MID में जो माइलेज शो कर रही है ना वो है 10.3 का माइलेज। मतलब इतना कम तो नहीं देखा था मैंने कि हाईवे पे अगर मैं मेरी फॉर्च्यूनर को चलाता हूँ ना, क्योंकि मैं 1 साल से फॉर्च्यूनर को चला रहा हूँ, तो अच्छा खासा मुझे समझ आ गया है कि किस तरीके का वो रिएक्ट करती है। तो उसमें भाई 12-13 से नीचे माइलेज उसका रहता नहीं है। सिटी में भी वो 10 के प्लस ही रहती है, 10 से कम सिंगल डिजिट उसका माइलेज कभी नहीं जाता। अब एक चीज़ और है, अब ये कितना माइलेज देगी कितना नहीं देगी वो तो वापस से हम रिफिल कराएंगे तभी जाके समझ आएगा। लेकिन जैसे इस गाड़ी से मैं 110 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ ना, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, धक 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 धक। मतलब जैसे ही तुम 110 से 115 के पार जाओगे ना तो वाइब्रेशन गाड़ी में आती हैं। तो ये हल्की हल्की चीज़ें हैं जो आपको फॉर्च्यूनर के साथ में कभी भी देखने को नहीं मिलती। तो भाई वापस से पेट्रोल पंप पे मैं आ चुका हूँ और गाड़ी चली है 161.5 किलोमीटर। अभी वापस से रिफिल करवाते हैं।
सर फुल कर दीजिए ऊपर तक बिल्कुल। 1 लीटर हो सकता है वहाँ ऊपर तक कर दीजिए। डॉलर भी सस्ता है। तो भाई हमने टोटल गाड़ी चलाई है 161.6 किलोमीटर और हमारी गाड़ी में फ्यूल आया है 19.58 लीटर। मतलब हमारी गाड़ी ने माइलेज निकाल के दिया है 8.25 लीटर पर किलोमीटर का। अब देखो नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सेगमेंट में सबसे बड़ी है और वो लगती भी है रोड पे जब चल रही होती है। मैंने फॉर्च्यूनर के ऐसे बराबर खड़ा करके देखा था तो वहाँ पे भी भाई लगती है कि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। बाकी अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो उस मामले में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। आगे वाली सीटों में आप जब मसाज ऑन करके भाई और वेंटिलेशन और करके जब चल रहे होते हो ना तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता है। और बात करूं अगर मैं स्पेस की तो उस मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है जहां मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मात खा सकती है और वो है इसका इंजन। 110 115 के ऊपर जैसे ही गाड़ी जाती है तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, स्टीयरिंग कुछ ऐसे हिलने लग जाता है। और दूसरी चीज़ माइलेज, भाई इतना चलने के बाद में और लगभग 70% गाड़ी हाईवे पे चली थी, उसके बाद भी 8.25 किलोमीटर पर लीटर का इसने माइलेज निकाल के दिया। यहीं पे अगर फॉर्च्यूनर होती ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि भाई 10 से 11 का माइलेज कहीं नहीं गया था, इतना माइलेज वो निकाल के देती। बाकी यही था आज के वीडियो में। अगर ये था आज के वीडियो का रिएक्शन सारा। और हमें तो मतलब हमने जब फर्स्ट वीडियो एमजी मैजिस्टर में की थी तो मतलब जब इसने ट्रेन को खींचा ना वीडियो के अंदर तो हम तो तब भी शॉक हो गए थे कि यार ये गाड़ी कैसे खींच सकती है। अच्छा गाड़ी पावरफुल भी है, फीचर्सफुल भी है, लेकिन ये है कि मतलब माइलेज के हिसाब से और इंजन की वाइब्रेशन के हिसाब से मतलब ये थोड़ा इसके अंदर माइनस पॉइंट आ जाता है। ये अभी ये 110 बहुत मतलब इतनी ज्यादा कोई स्पीड नहीं है। मतलब अगर देखा है कार के हिसाब से देखा जाए तो इतनी कोई ज्यादा स्पीड नहीं है। तो क्योंकि बड़ी है गाड़ी तो डीजल पे है, फिर उस हिसाब से पावरफुल भी है, तो मतलब ये कम होना चाहिए क्योंकि इंजन की वाइब्रेशन ज्यादा है। और एवरेज तो मतलब बहुत कम है 8। अगर 8 हाईवे पे दे रही है तो सिटी के अंदर तो 3 4 5 ऐसे देगी, है ना। तो ये मतलब है कुछ माइनस पॉइंट है। लुक के साथ है, लुक, फीचर के साथ है, बहुत अच्छी है। हाँ लुक और क्वालिटी अच्छी फीचर है इसकी। और लुक और फीचर्स तो देखे जाते हैं, लेकिन ये है कि एवरेज मैसाजर ये वो तो बाकी फैसिलिटीज भी है इसके अंदर। तो मतलब हर बंदे की मुख्तलिफ जी। जैसे नीड्स है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा उतरती है तो ठीक है। अगर नहीं उतरती तो फिर मतलब उनको पता है कि उनकी मतलब क्या नीड है, ज्यादा जी, क्या जी। फील करती है, एवरेज उनको ज्यादा चाहिए या फीचर ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन आज का। मतलब दोनों गाड़ियां इंडिया की थी। मतलब टोयोटा इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन एमजी मैजिस्टर हमने अभी तक पाकिस्तान में मैंने नहीं मतलब देखी। किसी ने नहीं हाँ, देखी। तो एमजी मेरे ख्याल से अभी आएगी आने वाले वक्त में शायद। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।